सताता है। हम रोज चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन वो रोज नया रूप लेकर आता है और मुझे कष्ट देता है। कितना सहूं? तो कह रहे तन छुटी वेलो हद है, सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। बुरी सखी जी कह रही बहुत से बहुत कोई इतना कष्ट दे सकता है क्या कि हमारे शरीर को हमसे अलग कर सकता है, अर्थात मार सकता है। तो तुमने करोड़ों शरीर छोड़ दिए हैं अनेक जन्मों में, अब एक जन्म में प्रियालाल के लिए समर्पित कर दो। नहीं बोलेंगे, नहीं विरोध करेंगे, नहीं किसी को अपना शत्रु मानेंगे। तो आप ऐसा न समझना कि आप ऐसे हो जाएंगे तो सामने वाला स्वतंत्र होकर बर्ताव करेगा। नहीं, जब आप ऐसे हो जाएंगे तो पूरी दृष्टि स्वामी की आपकी तरफ होगी, और सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रबापति जा। अरे बड़ा लीला बिहारी है। महाभारत में 11 अक्षौणी सेना इस पक्ष की थी, विपक्ष की, और 7 अक्षौणी इधर की। लगभग कुछ बचे थे, नहीं सब स्वाहा हो गए थे। लेकिन भरुही नाम के पक्षी के अंडे का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी महाभारत कुरुक्षेत्र में एक विशाल घंटा प्रारंभ में ही उसके ऊपर गिर गया और अंडे के ऊपर पूरा महाभारत हो गया। अंडे का कुछ नहीं। एक से एक महावीर 10-10 हजार योद्धाओं को एक साथ मारने की शक्ति रखने वाले 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे, लेकिन उन अंडों का कुछ नहीं। कैसा गजब का आश्चर्य कि 18 अक्षौणी सेना विनाश हो गई, लेकिन उस पक्षी के अंडों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? जाको राखे साइया मार सके लग कोई। एक दिन प्रहलाद जी ऐसे अपने नगर में विचरण कर रहे थे, तो एक कुम्हार की पत्नी कुम्हारिन बार बार माथा ठोक रही थी, क्या करूं, हाय बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या गलती हो गई? बोले बस अब कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। क्या? मुझे ध्यान था कि उस मटकी में बिल्ली के बच्चे हैं, पर मेरी बुद्धि काम नहीं की, उसी मटकी को बीच में रखकर आवा लगा दिया। अब आग लग गई है, पूरा आवा जल रहा है। अब मुझे ध्यान आया कि उसमें बिल्ली के बच्चे थे। हाय बहुत बड़ी गलती हो, अब कैसे वो बचेंगे? अगर ऐसी स्थिति में बचा सकता है कोई तो भगवान बचा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कब खुलेगा आवा? बोले सुबह। प्रहलाद जी सुबह पहुंचे, खोलो। राजकुमार थे। देखो सब मटकी पक चुकी थी और उस मटकी में आंच भी नहीं थी, गरम भी नहीं हुई थी, और जे ही निकाला तो बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए फुदक के भागे। प्रहलाद जी को दृढ़ निश्चय हुआ कि अगर भगवान रक्षा करे तो ज्वाला में बैठने पर भी कहीं आंच भी नहीं आती। संपूर्ण लंका भस्म हो गई, लेकिन विभीषण के घर में आंच भी नहीं लगी। भगवान का भरोसा। ये ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। जो अग्नि में दाहिका शक्ति देते हैं वो स्वामी प्रभु का ये दास है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा न सोचना कि आप सहते चले जाएंगे, वो सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करता चला जाएगा। नहीं, जिस समय उनके स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, लीला है, कोई समर्थ नहीं ऐसा, कोई दोषीस वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के दास को झुका सके। नहीं, विश्वास रखना। हां, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो? बिल्कुल नहीं। आपको सहला है, आपको क्षमा करना है। ये हमारे पास अस्त्र है, क्षमा। कितना तुम करोगे? हम क्षमा रूपी ढाल से अपने को बचाते जाएंगे, और यही क्षमा तुम्हारे लिए ऐसा स्वरूप धारण करेगी कि तुम इसे सह नहीं पाओगे।
एक नाव में बहुत बड़ी नावें होती, बड़ी बड़ी दरिया में जो चलती हैं, 100-100, 200-200 लोग ऐसे। तो उसमें बहुत से लोग बैठे थे और विचरण करने वाले गुरु शिष्य दोनों वहां बैठे हुए थे। ये कोई कथा नहीं है, ये घटना घटी थी, संतों ने सुनाया था। तो उसमें 2 पुलिस के कर्मचारी भी चढ़े। तो उस समय पहले जैसे अब भी कोतवाली आदमी गेट में जो खड़े होते हैं तो उसमें चाकू लगी होती है, बंदूक के ऊपर चाकू ऐसे, वो दोनों लिए हुए थे। अब वो तो अपने बूट पहने ऐसे। तो जो गुरुदेव भगवान थे उन्हीं के चरणों के पास शिष्य बैठा था, तो वहीं वो आके खड़े हुए, तो बूट उसके पैर में रखे, वो ऐसे हुए कि साहब पैर में हमारे आपका पैर लग रहा है। एक चाटा मारा, चुप बैठ। गुरु जी कुछ नहीं बोले, ना शिष्य कुछ बोला, शांत। अब नाव बढ़ी, जब दरिया पार हुई तो नाव वहीं तक जा सकती जहां थोड़ा गहरा जल हो। प्रायः किनारे इतना इतना जल होता है पर नाव वहां नहीं जा सकती। तो ऐसे ही 2-4 हाथ के पहले ही नाव लग गई। तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था वो ऐसे, वो बंदूक का ऐसे करके छलांग लगाने की। अब उनको बुद्धि काम नहीं की कि बालू है धंस जाएगी, और ऐसा हुआ कि जूता ही फिसला और वही संगीन उनके या और झप से गिरे। तो गुरुजी उठे, एक थप्पड़ शिष्य के मारा। अगर गाली दे देता, कुछ कर देता तो बच जाता, तो चुप रह गया, मर गया। उमा क्षमा श्राप होते भारी, आपको शांत रहना है, आपका मार्ग पुष्ट होगा। पर उनके प्रति हमारा कोई कटु व्यवहार, अगर संत का अपराध बन जाए और आपको कटु वचन बोल दे तो नाच पड़ना कि मुक्त हो गया। अगर वो चुप हो जाए, प्रणाम कर ले या हाथ जोड़ ले या सर झुका ले, तो समझ लेना कि ब्रह्मा भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये चाल होती है। जो संत जिसे अपना समझते हैं उसे कटु व्यवहार करते हैं। भूल कर भी तुम्हारा मन कभी कुमार्गगामी न हो। जो संत देख लेते हैं कि हमारे बस का नहीं रहा, तब हाथ जोड़ लेते हैं और मृदु वचन कहकर झुक जाते हैं। उनका झुकना माया का रौंदना निश्चित हो जाता है। तो ऐसा कोई न समझे कि कोई मुझे कितना सताए, मैं कुछ बोलूं ना। तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा, जिसके सामर्थ्य से ही सूर्य तपता है, जिसके भय से ही मृत्यु भयभीत होती है। जो चराचर का स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो देख लेगा। आपको नहीं बोलना, आपको तो यही भावना करनी कि इसमें भी प्रभु है। तन छुटबे लो हद है, सहिले मन धर धीर, क्यों इतनी ममता करे, छाड़े कोटि शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुका है, इस शरीर में क्यों इतनी ममता कर रहा है। चुपचाप सहले। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। हमारा आशय है प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, हमको सहना ही होगा। हमें धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा किए गए प्रतिकार का, अपकार का, निंदा का, अपमान का उत्तर मंगल भावना से देना है। हमारा साधु स्वरूप है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो अपमान करे, हम उसको सम्मान देंगे। वो हमारा अहित करे, हम उसका हित करेंगे। वो हमारा किसी भी तरह से नाश करने का सोचे, हम उसको अविनाशी पद में बैठाने की सोचेंगे। हम में और उसमें यही अंतर है। आगे कह रहे कि उपासक उपाय करने लगता है बचने का, भगवत भाव से नहीं, अपनी बुद्धि से, चतुराई से उसको उपदेश देकर अनुकूल बनाने का। ये भी मना कर रहे हैं। कह रहे क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए। तू अपने हृदय की बात क्यों दूसरों को बताता है। ये आदमी बड़ा दुख दे रहा है या अमुक अमुक स्थिति। नहीं, आप उपासक देख लो, सिद्धांत से चलोगे, बहुत जल्दी आप प्रियालाल के निज जन हो जाओगे। किसी से नहीं कहना कि आदमी मुझे सताता है, क्योंकि जो सताने वाला विधान है और जो सताने वाले का कारण है वो प्रभु ही है।
कारण सी हरिवंश बनम, इसलिए मुझे नहीं कहना। कह रहे अगर कहोगे तो वो ही में दुख पावे, तेरी पीर न जाए। अगर तू अपनी बात कहेगा और थोड़ा आपका हित ऐसी, वो दुखी हो जाएगा और आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी। चुप रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बांटने लई है कोई। हृदय की पीर को आप चुपचाप छुपा लो, वही पीर विरह बन जाएगी और भगवत आराधना में अपना बड़ा सहयोग हो जाएगा। रे मूरख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार, भलो भलो कही छाड़ी दे बहु बातन व्यवहार। कई जगह तो हम इस बात के लिए अरझ जाते हैं कि लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छे हैं। यह भी ठीक नहीं है। अपनी बड़ाई सुनना, अपनी बड़ाई चाहना, यह परमार्थ के लिए हानिकारक विषय है। जितना कंचन कामिनी उतना ही कीर्ति। अगर आप बड़ाई के लिए प्रभु चर्चा करते हैं तो हानिकारक है। अगर प्रभु की आज्ञा मानकर बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, तो आपके प्रेम का वर्धन करने वाली बन जाएगी। कह रहे रे मूर्ख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार। तुम हो तो मूर्ख, लेकिन चतुराई करके बार बार ऐसी चेष्टा करते हो कि तुम्हारी बड़ाई हो। हम समझा सकते हैं किसी को? नहीं। बहु बातन व्यवहार, ये बहुत बातें और बहुत व्यवहार, इसको छोड़ो।